Hello everyone, welcome to my channel Jangra Teaching and thanks for watching my all videos. So बच्चों 4-5 दिन से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि हम बहुत बिजी थे, बच्चों के एग्जाम वगैरह चल रहे थे. सॉरी फॉर दैट. आज हम वॉइस का एक टॉपिक आगे करेंगे. तो हम आज इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, ये आज हम कर लेते हैं. जैसे एक नोट बनाया है आपके लिए. यदि एक्टिव सेंटेंस से ऑर्डर, कमांड आदि के भाव का बोध हो तो उसको नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार पैसिव में बदला जाता है. यानी कि जो आपको सेंटेंस मिले उसमें देखना है ऑर्डर या कमांड का भाव निकले उसमें से, तो उसको कैसे चेंज करेंगे. देखो, एक्टिव स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, पहले मेन वर्ब मिलेगी. ये चेंज करने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, जिसमें मेन वर्ब सब्जेक्ट की जगह काम करती है. तो पहले मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा. तो पैसिव बनाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे, ये पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सबसे पहले लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. जो यहाँ फर्स्ट है वो थर्ड, ये थर्ड वाला तो वही रूल है. तो फिर हम इनको चेंज करेंगे. तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको रूल अच्छे से समझ में आ जाए. जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. ओपन द विंडो. एक ही एग्जांपल ले लेते हैं, ओपन द विंडो. अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे. तो इसका स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो. उसके बाद बी, लेट द विंडो बी. अब मेन वर्ब क्या थी, ओपन. तो ये फर्स्ट है, हमें तो थर्ड चाहिए, तो ओपन की थर्ड क्या हो जाएगी, ओपनड. ये पैसिव में चेंज हो गया. अब इसी तरह से एक सेंटेंस और ले लेते हैं. जैसे पोस्ट द लेटर. अब इसको भी चेंज करेंगे. सबसे पहले लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट देखो क्या है, द लेटर. द लेटर. उसके बाद बी और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. यानी पोस्ट फर्स्ट है तो पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पोस्टेड. ये पैसिव में चेंज हो गया. इसी तरह से जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं. शट द डोर. शट द डोर. तो इसको भी चेंज कर लेते हैं. लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर. बी, शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है बच्चों, ये ध्यान रखना. तो ये तो थे इम्पेरेटिव सेंटेंस के एफर्मेटिव. अब इनका अगर हमें नेगेटिव करना हो, ये हैसरेटिव में हो गया. अगर नेगेटिव को चेंज करना हो तो कैसे करेंगे. जैसे कोई भी नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं. नेगेटिव सेंटेंस जैसे डोंट इंसल्ट द पुअर. ये एक सेंटेंस ले लेते हैं. तो इसको बच्चों कैसे चेंज करेंगे, रूल वही है. सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट द पुअर. लेट द पुअर. अब नोट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नोट वैसे भी तीसरे नंबर पे नोट लगाते हैं. लेट द पुअर नोट बी. अब इंसल्ट फर्स्ट फॉर्म है, हमें थर्ड चाहिए, इंसल्टेड. ये पैसिव में चेंज हो गया. एक और कर लेते हैं नेगेटिव का ही. जैसे डोंट प्लक द मैंगोज. डोंट प्लक द मैंगोज. अब इसको भी कर लेते हैं. लेट द मैंगोज
नोट बी प्लक्ड। तो बच्चों ये इंपेरेटिव सेंटेंस का एक पार्ट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट और करते हैं, उसमें देखते हैं कि ये रूल कैसे चेंज होंगे। अब इसमें देखते हैं बच्चों, जैसे अभी क्या है उसमें क्या था, यदि एक्टिव सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड का भाव हो, और इसमें क्या है, यदि एक्टिव सेंटेंस में एडवाइस यानी सलाह का बोध हो तो उसे पैसिव में कैसे बदलें या पैसिव में चेंज कैसे करें। तो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर तो वही सेम रहेगा, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव जब बनाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे, जैसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, उसके बाद शुड भी लगा देंगे, यानी कि जो एडवाइस या सलाह वाला जो सेंटेंस है उसमें शुड भी लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। और ये एक दूसरे तरीके से भी होता है, वो भी आपको बताएंगे। पहले ये कर लेते हैं, ये इजी है। अब कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एक सेंटेंस यही ले लेते हैं, हेल्प द पुअर। अब इसमें देखो एक एडवाइस मिल रही है, एक सलाह दी जा रही है कि गरीबों की सहायता करो। तो कैसे चेंज करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट यानी द पुअर शुड बी हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, यानी गरीबों की सहायता करनी चाहिए, होनी चाहिए। अब इसी तरह से एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे लव योर कंट्री। इसको चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट योर कंट्री, योर कंट्री शुड बी, अब फर्स्ट फॉर्म है लव तो थर्ड क्या हो जाएगी, लव्ड। ये तो थे बच्चों एसरेटिव के यानी इंपेरेटिव सेंटेंस का, ये भी कौन सा है, एफर्मेटिव सेंटेंस था। अब इसका नेगेटिव भी चेंज करके देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जैसे डोंट, यही ले लेते हैं, इंसल्ट द पुअर। अब बच्चों ये हमने अभी थोड़ी देर पहले दूसरे रूल से चेंज किया था, अब ऐसे भी चेंज हो सकता है, क्योंकि देखो डोंट इंसल्ट द पुअर यानी गरीबों का अपमान मत करो, तो इसमें भी तो एक सलाह दी जा रही है ना, और नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चेंज कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले द पुअर शुड, अब नोट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव था ना, नोट बी इंसल्टेड। एक और कर लेते हैं, जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले योर टाइम यानी ऑब्जेक्ट, योर टाइम शुड नोट बी वेस्टेड। सॉरी बच्चों, ये अस आएगा इस बीच में, वेस्टेड। तो ये चेंज हो गया। अब बच्चों इसका एक प्रैक्टिस के लिए आपको सेंटेंस देते हैं, वो आपको खुद बनाना है और बना के कमेंट में लिखना है, यानी कि लव योर नेबर्स। ये आपको बनाना है। अब बच्चों उसको आपको बनाना है, उसके बाद थोड़ा सा ये और कर लेते हैं, जैसे यदि एक्टिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो
तो इसमें रिक्वेस्ट का भाव होता है, ये तो आप समझ ही गए। प्लीज या काइंडली आएगा तो रिक्वेस्ट का भाव होता है। तो एक्टिव स्ट्रक्चर तो वही होगा, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको प्लीज या काइंडली मिलेगा। तो प्लीज बच्चों मेन वर्ब के आगे भी शुरू हो सकता है और इसके लास्ट में भी लग सकता है। ये आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहां तक लिखने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अब इसमें देखो बच्चों मेन वर्ब की फर्स्ट थी तो फर्स्ट ही है, थर्ड नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि हम रिक्वेस्ट की थर्ड पहले ही लगा चुके हैं, रिक्वेस्टेड। तो यहाँ तक तो लिखना ही है जिसमें आपको काइंडली या रिक्वेस्ट का कोई भी भाव उत्पन्न होता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एक चीज इसमें आपको और नोट करनी है कि प्लीज और काइंडली का प्रयोग पैसिव में नहीं होता, यानी कि प्लीज और काइंडली को पैसिव बनाते समय हटा देंगे, ये करना है। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए अच्छे से। जैसे कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं, टेक योर सीट प्लीज, ये ले लेते हैं, टेक योर सीट प्लीज। अब देखो इसमें प्लीज सबसे लास्ट में आया, तो चेंज करेंगे तो ये स्ट्रक्चर याद रखो। जैसे क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर देखो मेन वर्ब, अब मेन वर्ब इसमें क्या है, सिट, रिक्वेस्टेड टू सिट, सॉरी बच्चों सिट नहीं टेक, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, टेक योर सीट। तो ये पैसिव में चेंज हो गया। अब एक और कर लेते हैं, जैसे प्लीज गिव मी ए पेन। अब देखो इसमें प्लीज लास्ट में था, इसमें शुरू में प्लीज आ गया, तो इसको भी चेंज तो वैसे ही करना है क्योंकि प्लीज तो हट जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहां तक तो सेम रहेगा। अब देखो मेन वर्ब क्या है, गिव, कि प्लीज तो हट जाएगा, गिव मी ए पेन, बाकी सेम रहेगा। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल है सिट डाउन। तो इसको बच्चों चेंज कैसे करते हैं, बी सीटेड, ये इसका पैसिव हो गया, ये एक्टिव था। अब आपको ध्यान याद देना है कि अगर सिट डाउन की जगह हमें ये मिल जाता, प्लीज सिट डाउन, तो फिर हम चेंज कैसे करेंगे, इस वाले रूल से। तो कैसे चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। अब देखो बच्चों एक प्लीज से कितना चेंज हो गया, ये भी सही है और ये भी बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।